जब हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, एनाटॉमी या फिजियोलॉजी की बात करते हैं, कई सारे वेनस इंटरलिंक्ड होते हैं। क्या अगर किसी पेशेंट या किसी इंसान के ज़्यादा एक्यूट इन्फेक्शन हो गया है, वो अदर पार्ट्स को इफेक्ट कर सकता है? किन किन पार्ट्स को वो इफेक्ट कर सकता है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताती चलूँ कि जैसे हमारे जो फेस में हमारे फेशियल नर्व्स होती है, दैट्स लाइक दिस, ये 5 नर्व्स होती है, 5 सिस्टर्स बोलते हैं इनको। तो एक में भी इन्फ्लेमेशन आती है, एक में भी दर्द होता है, तो आपको खिंचाव महसूस होता है पूरे। तो डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले हम डेंटल केयर को ही लेकर बात करेंगे। हम हेल्दी टीथ किसको कहेंगे, या किसके पास हम ये कहेंगे इस शख्स के जो दांत है ये हेल्दी टीथ है? एक लेमैन की लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो हेल्दी टीथ वो है जो हर कुछ खा सकेगा विदाउट एनी हेजिटेशन। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। नाज़रीन, आपको बता दें हमारे साथ मौजूद है एक खास मेहमान जिनका नाम है डॉक्टर हीरा कुरैशी। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आपको बता दें हम अक्सर कई सारे इंटरव्यूज करते हैं, कई सारे ऑप्शंस के साथ हम डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करते हैं, लेकिन नाज़रीन जो हमारी सोसाइटी में क्रीम ऑफ द सोसाइटी जिनको हम बोलते हैं डॉक्टर्स, और नाज़रीन आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में एक्सक्लूसिव मौजूद है डॉक्टर हीरा कुरैशी। तो कई सारे हमारे जो सवालात हैं हम डॉक्टर हीरा कुरैशी से ही जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे आए, अपना टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए ताकि जो हमारे व्यूअर्स है वो आपके बारे में जाने। जी, मैं बेसिकली बारामूला से हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग यहीं से की, फिर मैंने अपना कॉलेज जयपुर से किया, फिर मैंने जयपुर में ही प्रैक्टिस की। मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस से अपना BDS कंप्लीट किया, और फिर वहाँ पे मैंने कुछ एडिशनल डिप्लोमास भी किए, जैसे कि ऑर्थो का डिप्लोमा किया, इम्प्लांट भी किया, वो एडवांस्ड कोर्स में आता है, तो कुछ एडवांस कोर्सेज भी मैंने वहाँ पे। डॉक्टर साहिबा, इससे हमें यही पता चलता है कि आप बाहर थे हिंदुस्तान के डिफरेंट स्टेट्स में, आपने वहाँ से डिग्री की है और आपने वहाँ से भी जॉब किया है। जी एक्चुअली मैं वहाँ पे कर रही थी, क्लिनिक कर रही थी, वहाँ पे मैं अपना जॉब कर रही थी, लेकिन एट द एंड फिर मैंने भी डिसाइड किया और पेरेंट्स ने भी बोला कि आप यहाँ आओ, यहाँ पे भी लोगों को इन सर्विसेज की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत कम जगह है जहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी रखी है हुई है। बिल्कुल। तो जैसे कि बारामूला से यहाँ तक देखा जाए तो है, स्टेप बाय स्टेप है क्लिनिक, लेकिन एडवांस हर कोई नहीं है। मोर ओवर यहाँ के जो एरिया में है, यहाँ कोई वॉकिंग डिस्टेंस पे या नियर बाय नहीं है, तो इनको या तो फिर प्रॉपर पटन जाना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए, या प्रॉपर श्रीनगर जाना पड़ता है। ये एक मिडवे है जो दोनों एरियाज के लिए रीचेबल है, तो यहाँ इसीलिए मैंने प्रेफर किया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, जब हम डियर व्यूअर्स जब हम कोई भी चीज़ लेते हैं, टेस्ट करते हैं, तो सबसे पहले उस चीज़ को दांतों का सामना करना पड़ता है। जो हमारे पास अभी डॉक्टर साहिबा है, ये दांतों की एक्सपर्ट है, डॉक्टर साहिबा है, इन्हीं का ये इसी में इसकी स्पेशलाइजेशन है, BDS जिसको हम बोलेंगे कॉमन टर्म्स में। तो डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले हम डेंटल केयर को ही लेकर बात करेंगे। हम हेल्दी टीथ किसको कहेंगे, या किसके पास हम ये कहेंगे इस शख्स के जो दांत है ये हेल्दी टीथ है? एक लेमैन की लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो हेल्दी टीथ वो है जो हर कुछ खा सकेगा विदाउट एनी हेजिटेशन। हेल्दी टीथ हम वो बोल सकते हैं जो स्माइल कर सकेगा विदाउट एनी हेजिटेशन। उनको मतलब ये नहीं सोचना पड़ेगा कि कोई हंसेगा तो नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, आपका फेस आपकी वैल्यू होती है, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है लोगों को। अब ये क्या है, यहाँ पे जैसे पानी का इसमें बहुत ज्यादा रोल रहता है। यहाँ के पानी में फ्लोराइड ज्यादा पाया जाता है, तो उस वजह से लोगों की टीथ पे फ्लोरोसिस बहुत रहता है, उस वजह से उनके वीक भी हो जाते हैं टीथ। तो अगर वो प्रॉपर ऐसे चेकअप के लिए आएंगे, टाइम टू टाइम आएंगे, लोगों को ऐसा होता है कि दांत में दर्द है तो जाएंगे डॉक्टर के पास, वरना आप ऐसे रेगुलर। तो यहाँ पर हम ये समझे, अगर किसी शख्स को, किसी पेशेंट को या किसी आम इंसान को सेंसेशन नहीं है या कोई भी दर्द नहीं है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि एक डेंटिस्ट को कंसल्ट करें। ओरल हाइजीन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। जब ये लोग समझेंगे, ओरल हाइजीन से ही आपकी बाकी हेल्थ को बहुत ज्यादा ना बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आप जो भी खाते हैं, आप इनटेक जो भी कर रहे हैं, बॉडी में जा रहा है, वो आपके मुंह से जा रहा है। अगर आपका ओरल हाइजीन साफ है तो वो प्रॉपर सफाई से जाएगा अंदर। अगर आप अच्छे से च्यू कर पा रहे हैं, आपके हेल्दी टीथ आप अच्छे से खा पा रहे हैं, तो अंदर भी आपको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। लेकिन लोग इतना ज्यादा इस चीज को नहीं लेते हैं। जी एग्जैक्टली, आपने एक अच्छी बात कही थी
पानी को लेकर भी फ्लोरोसिस बाद में होता है। तो पानी के बगैर भी अपार्ट फ्रॉम वाटर जब हम बात करते हैं तो किन किन चीज़ों से ज़्यादा जो हमारे दांत है वो इफेक्ट होते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जैसे हम रेगुलर ब्रशिंग नहीं करते हैं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप 3 बार करो 4 बार करो, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। अगर आप कुछ खा रहे हैं, एक तो आप मॉर्निंग में आप ब्रशिंग कीजिए, सोने से पहले कीजिए, उसके बगैर जितनी बार भी आप कुछ खा रहे हैं ना तो एक प्रॉपरली उसको ना मुंह से साफ कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट। जितना आपके इसमें दांतों में रहेगा, खाना फंसा रहेगा, उतनी ज्यादा उसमें आपको ना कैविटी बनती रहेगी और वो फिर आपको दैट लीड्स टू रूट कैनाल एंड ऑल दैट। यही मैं पूछने वाला था जो आपके मुंह से बात निकल आए। अक्सर हम देखते हैं डिफरेंट लोगों में या पेशेंट्स में कैविटीज। जी, कैविटीज का इसका बुनियादी वजह होता है ये बस वही है जो डिपॉजिट हो जाता है आपके दांत में, खाना डिपॉजिट हो जाता है, आप कुछ भी खाते हैं तो वो प्रॉपर्ली आप वैनिश नहीं करते, अपने मुंह से निकालते नहीं है, वो रिंस ऑफ नहीं आप करते, तो वो वहीं रहता है और धीरे धीरे खाना आप बाहर भी रखो ना वो बाहर भी सड़ जाता है। तो सेम ऐसे ही वो जब आपके दांतों में फंसता है उस पर बैक्टीरिया इफेक्ट आता है, तो वो वैसे आहिस्ता आहिस्ता दांत को खत्म करता है। डॉक्टर साहब, कई सारे पेशेंट्स या कई सारे लोगों में हमने देखा है वो दांतों में गैप्स होते हैं। कुछ लोगों में बाय बर्थ होते हैं, कुछ लोगों में बाद में होते हैं, वो क्या वजूहत होते हैं? आप देखिए कि कश्मीर में हमारे देखा जाए तो टूथपिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और टूथपिक हमारी होती है काफी मोटी, आपने देखा होगा उसका साइज, तो लोग उसको आप मतलब किसी भी चीज को बार बार पोक करेंगे तो एक गैप क्रिएट हो जाती है, तो लोग बहुत जोर से, और यहाँ पे आपको पता है ये नॉन वेज खाने वाले ही ज्यादा लोग हैं, तो टूथपिक जितना ज्यादा यूज होती है उतना ज्यादा गैप्स क्रिएट होती है। मोर ओवर अगर आपने कोई दांत निकाला है, उसकी जगह आपने फिल नहीं किया तो वहां पे वो बोन की जगह खाली रह गई है, तो वो दांत वैसे ही बाइफरकेट होते रहते हैं। तो अगर कोई दांत निकालता भी है तो हैंड टू हैंड आप वहां पे दूसरा दांत लगा लीजिए ताकि आपकी बोन स्ट्रॉन्ग रहे और गैप बीच में ना आए। तो आपसे हम जानना चाहेंगे क्या एडवाइस है आपके एंड से, क्योंकि आप इस फील्ड में महारत रख रहे हो, आप इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा एडवांस हैं, तो क्या आप सजेस्ट करोगे आम लोगों को जिससे उनके जो दांत है वो हेल्दी रहे? जी बिल्कुल, वो टाइम से ब्रश कीजिए। ऑरल हाइजीन मेंटेन करना उतना मुश्किल नहीं है, लोग अगर थोड़ा सा टाइम निकाले अपने ऑरल हाइजीन के लिए तो बहुत अच्छी लाइफ रहेगी। टाइम टू टाइम वो चेकअप कराते रहिए और टाइम टू टाइम अपने दांतों की सफाई और मुंह की ऑरल हाइजीन, आप चाहे टूथब्रश यूज़ कीजिए, चाहे आप फ्लॉसिंग कीजिए। अब इतनी सेंस काफ़ी लोगों में आ चुकी है कि टूथपिक की जगह टूथ फ्लॉस यूज़ कर रहे हैं, टूथ फ्लॉसिंग कीजिए, आप टूथब्रश का यूज़ कीजिए और टाइम टू टाइम आप माउथ वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, और एक सवाल है, कई सारे जब हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, एनाटॉमी या फिजियोलॉजी की बात करते हैं, कई सारे वेनस इंटरलिंक्ड होते हैं। क्या अगर किसी पेशेंट या किसी इंसान के ज़्यादा एक्यूट इन्फेक्शन हो गया है, वो अदर पार्ट्स को इफेक्ट कर सकता है? एक तो अदर पार्ट्स को इफेक्ट कर, किन किन पार्ट्स को वो इफेक्ट कर सकता है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताती चलूं कि जैसे हमारे जो फेस में हमारे फेशियल नर्व्स होती है, दैट्स लाइक दिस, ये 5 नर्व्स होती है 5 सर तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। आपको आईज में भी खिंचाव, दांत होता है ना, फिर सब मतलब आपने देखा होगा बहुत बोलते हुए कि मुझे सर में दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ से खिंचाव महसूस हो रहा है। तो इससे क्या होता है, जब आपके दांत में इन्फेक्शन क्रिएट होता है तो नर्व्स की तरफ जब जाता है ना तो पूरा खिंचाव महसूस होता है उसमें, तो वो चीज है। अगर तो हम यहाँ पर ये समझे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो अदर बॉडी पार्ट्स को दांतों का इन्फेक्शन इफेक्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये समझे कि अपर लिम्ब जो है वो इंटरकनेक्टेड है सारा आपस में, ये लिम्ब अपर लिम्ब जो है ये सारा इंटरकनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं पेन ये होती है, पेन महसूस होती है। इन्फेक्शन बॉडी में कहीं पे भी हो, सेंसेशन पूरी बॉडी में होती है। अगर कहीं छोटा सा भी इन्फेक्शन होगा, सेंसेशन हर जगह होती है। बाकी ऐसा नहीं है कि लोग, मैंने ये सुना है यहाँ पे अब काफी फिर भी चेंज आई है, बट लोग बोलते हैं हमने दांत निकाला तो हमारी आई साइट वीक हो गई, हमने दांत निकाला तो हमें अब नोज में कुछ इशू, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा कोई ये बस मिथ क्रिएट की है लोगों ने कि इससे आंखों में दर्द हो गया ये हो गया, तो ऐसा कोई लिंक नहीं होता है इन चीज़ों का आपस में। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, बात कर रहे थे हमसे डॉक्टर हीरा कुरैशी। तो ये हमने यहाँ पे सिंहपुरा पटन में खोला है, इसके होटल सिंधबाद के पास में। तो यहाँ पे जो भी हमने एडवांस फैसिलिटीज़ रखी हैं ये लोगों की आसाइश के लिए ही हमने रखी, उनको आसानी हो और सारी फैसिलिटी और पेनफुल प्रोसीजर ना हो, क्योंकि